साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। हम हैं एसपी चक्रवर्ती। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा राम निषाद से। राजा राम निषाद जी को अक्सर ये दिक्कत रहती है कि देश का जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान गद्दार है, देश का मुसलमान इस्लाम ये इस धरती का सबसे बड़ा कलंक है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं, ये नेताजी का विचार है। तो आइए नेताजी से आज हम इनकी पूरी भड़ास, हमने इनसे कहा, अक्सर ये बैठते हैं जब भी तो अक्सर यही एक चर्चा करते हैं हिंदू और मुसलमान की। तो आइए हम ये इनकी पूरी भड़ास आज सुनते हैं कि वास्तव में इनके दिल में जो दर्द है, या जहर है, या दर्द है, या हिंदू के प्रति दर्द है, या फिर इस्लाम के प्रति जो नफ़रत है वो क्यों है। उस नफ़रत पे आज इनकी चर्चा इनसे सुनते हैं। नेताजी क्यों भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा कलंक। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप थोड़ा धीरे बोलेंगे तब भी आवाज़ आपकी पूरा जाएगी। देश का सबसे बड़ा कलंक मुसलमान इस्लाम आपको क्यों लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ, आपके चैनल को बधाई भी दे देना चाहता हूँ। रही बात मनोहर, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म नहीं पैदा हुआ, ना मोहम्मद साहब हमारे देश में आपको इस्लाम से भारत का संविधान है कि जो सबको अधिकार देता, सबको धर्म की आज़ादी देता है, और भारत में सबको रोटी कपड़ा मकान का। भारत की आज़ादी में क्या मुसलमानों का योगदान नहीं है आपको? नहीं, मैं ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को आप कहते हैं। मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान में हिंदुओं की आज़ादी में भागीदारी पाकिस्तान मत जाइए, पहले पाकिस्तान जाऊँगा। पहले धीरे बोलिए। आपने भारत की बात बोला, थोड़ा नहीं, कोई बात नहीं है। जब बात होगी सुनिए, पाकिस्तान में चिल्ला करके नेताजी आप सच्चाई नहीं बदल सकते हैं। भारत का मुसलमान हिंदू बदल सकते हैं नहीं, आप चिल्ला करके क्या चाहते हैं? आप चिल्ला करके भारत वास्तविक बदल सकते। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में अगर मुसलमान रहे, आज़ादी की लड़ाई में जिस घर में अगर सबका मुसलमान आपके पैर की जूती बन के रहे, क्यों? वो हमको अपनी जूती बनाना चाहता है, हमको शरिया किया कानून पढ़ाना चाहता है, संविधान की अवहेलना करता है, भारत माता की निंदा करता है। कौन कहता है? इस धरती पर रह करके धरती का अन्न और पानी खा करके मुसलमान करता है। मुसलमान कहता है, आपसे मुसलमान कहता है कि शरिया पढ़ो, अल्लाह बिल्कुल कहता है कि मेरे शरिया मैं मानूंगा, शरिया चलेगा, मैं संविधान मानूंगा नहीं, वंदे मातरम नहीं करूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। जिस भारत माता का अन्न और पानी खाते हो तुम क्या हो? तुम तो गद्दार हो। जिसका अन्न खाते हो, जिस धरती का पानी पीते हो, उस धरती का तुम अपमान करते हो। जिस पत्तल में खाते हो उसमें छेद करते हो। आपको क्या लगता है तुम्हें क्या नहीं दिया भारत के संविधान ने? पाकिस्तान में मैं कहता हूँ जो हिंदू थे, पाकिस्तान में भारत नहीं, भारत आपको क्या, तो आपका विचार क्या है? बात करूंगा, आपको दुनिया के मुसलमान की बात। एक मिनट, आपको क्या लगता है कि भारत के सभी मुसलमानों को मार के यहाँ से भगा? नहीं, मैं मुसलमानों को न मारने की बात करता हूँ, न भगाने की बात करता, लेकिन जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, आतंकवादी सोच का कौन है? अहंकार जो इनके अंदर है आतंकवादी। और देखिए, मुसलमान जो आतंकवादी के मेरे इलाके का आप उठा करके देखिए ना, अपने इलाके के दो मेरे मुसलमानों का नाम मैं नहीं, कितने का नाम मैं तो नाम ही नहीं जानता उनका, लेकिन जानता हूँ कि टोपी दाढ़ी लगाए हैं, लुंगी कुर्ता पहने तो मुसलमान है, बोलते तो मुसलमान। मतलब आपका मकसद यह है कि अगर टोपी है, दाढ़ी है, लुंगी है तो वो देश का आतंकवादी है। मैं उसका प्रमाण आपको दे रहा हूँ। यहाँ राम रथ का एक बार जो रथ चली थी, ईंटा लेकर के लोग चल रहे थे, ये मेरे सामने की बात है। यहाँ पर मुसलमानों ने कम से कम 50 बम बहाया, और यहाँ के जब प्रशासन ने जाकर के उस चीज़ को संभाला, नहीं तो तमाम हिंदुओं की हत्या हो गई। तो क्या आतंकवादी ने क्या है? मैं रथ लेकर के जा रहा हूँ हिंदुस्तान की धरती पर, मैं राम के नाम कहीं तो लेकर के जा रहा हूँ हिंदुस्तान की धरती पर। क्या चाहते हो? हिंदुस्तान के हिंदुओं तुम त्यौहार नहीं मनाने दोगे? उनके पंडाल पर पत्थरबाजी, उनके त्यौहार पर पत्थरबाजी कब हुआ? कब हो रही है? कश्मीर में जाकर के आप देखो, आतंकवादियों को बचाने के लिए सेना पर पत्थरबाजी। अरे एक देश के गद्दार ये मोदी जी ने खुल करके कह दिया है कि मतलब आप मोदी जी के क्या मोदी एक मिनट ये शायरी शेरो शायरी नहीं, आप बात करिए। क्या आपको मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलना है? नहीं, मैं खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, मैं देश के दुश्मन के खिलाफ बोल रहा हूँ। मतलब देश का दुश्मन कौन? देश का दुश्मन जो भारत का विरोध करेगा, भारत की संस्कृति का विरोध करेगा। मुसलमान भारत का विरोध करता है, भारत की संस्कृति का विरोध करता है, भारत की सभ्यता का विरोध करता है, बाबर के मस्जिदी का वो सम्मान करता है। क्यों करते हो बेईमान? वो बाबर था, मुगलिया था, सभी लोग जानते हो। बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की बात तुम क्यों करते हो? क्यों नहीं भारत में करके रह करके राम की क्यों नहीं बात करते हो? मैं अल्लाह कर लेता हूँ सलाम, मैं आदाब कर लेता हूँ, अगर तुम राम का नाम लेते हो। कितना बेईमान चाहते हो कि मेरे देश का प्रधानमंत्री जा करके टोकरी में ले करके और चादर चढ़ाता देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, तब तो मुसलमान नहीं कहता, तब तो कहता वाह 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 वाह। और एक मांगने वाला, भीख मांगने वाला मुसलमान जाता अगर किसी मंदिर में चला जाए और कहीं भगवा कोई कपड़ा ले ले तो कहता ये मेरे कुरान में नहीं, मेरे शरीयत के खिलाफ है। तेरी शरीयत से चलेगा हिंदुस्तान?
अरे बेईमान वह दिन दूर नहीं है। तू आइल मोहम्मद अपने मस्जिद में कर, तू आइल मोहम्मद अपने मदरसे में कर, तू आइल मोहम्मद अपने घर में कर। हम रोक अपने मदरसे मस्जिद में नहीं करता, आपके क्या आपके घर में आके कर रहा? हाँ, मेरे घर में कर रहा। रोड मेरे बाप का है, मेरा है, मेरे लोगों का है, ये भारतों का है, भारतवासियों का है। रोड पर तुम्हें आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम करने की इजाजत नहीं देता। अगर तुम इस तरह से काम कर रहे हो तो तुम एक धर्म को लेकर के बढ़ाने की बात करते हो। अरे मैं तो सोचता हूँ देश के जो कुछ हिंदू हैं 2017 से, सुनिए एक मिनट 2017 से 2025 यानी कि 3 साल उधर 5 साल इधर 8 साल के दरमियान आपके इलाके में कब मुसलमान सड़क पर खड़ा हुआ? नहीं, कब नहीं सड़क पर खड़ा हुआ, बताइए। मैं आपको बता देता हूं कि मुसलमान अभी 2 साल से जा करके रोड पर जो नमाज अदा होती थी उसे बंद किया। रोड जाम करता था वो, आई लव रोड पर करोगे तुम, रोड जाम करके करोगे तुम। अभी जब फरमान हुआ कि अपने मस्जिद में रोज जब नमाज पढ़ते हो तो तुम एक दिन रोड क्यों जाम करते हो? मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। हम लोग रोड छोड़कर चले जाते, कोई रोड ही नहीं बहाता था। लेकिन अगर हम दुर्गा की मूर्ति लेकर जाते तो रोड ही बहाया जाता। हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? ये हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान में से गद्दारों की नहीं चलेगी। ये गद्दार जो है हिंदुस्तान के जो सबसे जो मुगलिया सोच के लोग हैं, राम मंदिर बनने से तुम्हें क्या हो गया? तो क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद करो, आई लव इस्लाम करो, आई लव कुरान करो, अपने मस्जिद मदरसे में करो। रोड पर करके तुम्हारे बाप का अकेले रोड नहीं, रोड पर करके तुम अशांति को भंग मत करो। और अगर ये चाहते हैं कुछ जो नेता हैं जो चाटुकार हैं, वो शाहीन बाग जो थी वो साजिश के तहत किसान आंदोलन कहाँ चला गया? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ चला गया? सबको रोजी रोटी मिल गई, सबका अधिकार मिल गया, सबकी मांगे सरकार ने मान ली। अरे वो बेईमान लोग साजिश रहते हैं, साजिश के तहत आई लव मोहम्मद का जो कहा। सरकार किसकी है? सरकार किसी की हो, लेकिन सरकार को गिराने को, सरकार को दबाने का, क्योंकि सरकार भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, भारत की संस्था सभ्यता को आगे बढ़ा रही है। मुसलमानों के आगे सरकार आपके हिसाब से मुसलमानों के आगे सरकार बेबस है? नहीं, मुसलमान बेबस करने की औकात बेबस करने का सोचता है कि मैं हिंदुस्तान को औकात नहीं रखता। अरे भाई औकात नहीं रखता, वो वैसे ने कहा कैसे? वो वैसे ने कहा 15 मिनट पुलिस हटा लो। उसका भाई अकबरुद्दीन ने कहा पुलिस हटा लो। हिंदुस्तान के जो हिजड़े कहते हैं मैं हिंदू नहीं, हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदू की संस्कृति विरोध करते हैं, उन हिजड़ों को नहीं पूछेंगे वो खतना उनका नहीं हुआ? किस असदुद्दीन ओवैसी किस बात को लेकर के उन्होंने कहा? बात को लेकर के नहीं, उसने कहा कि 1 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ ये हिंदुस्तान के हिंदू नामर्द हमारे जैसे मर्द नहीं पैदा कर सकते। क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान को ललकार रहे हो, लेकिन हिंदुस्तान कैसे हिंदू? उसका बदला ये ले रहे हैं आप, उसी का बदला आप ये ले रहे हैं। 1 मिनट, आप उसी का बदला ले रहे हैं। इनकी जो साजिश है कि नेपाल जैसी भारत में भी ऐसी हिंसा हो, नेपाल में भारत में भी विद्रोह हो, तो बेईमानों की जो मानसिकता ये नहीं चलने पाएगी। का मतलब है कि जैसे नेपाल में हिंसा और विद्रोह हुआ, जिस तरीके से नेपाल में विद्रोह हुआ, किसी को इस्लाम नहीं बगावत जिस तरीके से नेपाल में बगावत हुई, भारत में उसी तरीके की बगावत आप मुसलमानों के खिलाफ करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाह रहे, मुसलमान करना चाह रहा। कुछ अन्य पार्टी के लोग अभी आप तो बार बार यही कह रहे थे कि मुसलमान देश का कलंक है, मुसलमान धरती का बोझ है। बसपा कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि भारत में उथल पुथल हो, भारत में हिंसा हो, कि उन्हें भारत से प्यार नहीं है, भारत की भावनाओं से लगाव नहीं है, भारत की संस्कृति से प्यार नहीं है, भारत की सभ्यता से प्यार नहीं है, आपका स्टेटमेंट से प्यार नहीं है, 1 मिनट, धर्म से प्यार नहीं है उनको। मैं कहता हूँ एक मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? तुम अपने धर्म को छोड़ो, अपने धर्म को मानो ना मानो, क्यों नहीं समझाता कोई? वो धर्म अपना बढ़ाता है, हमारे धर्म को हिंदू होकर के हिंदू जब करता है, इससे क्या होगा? अरे क्यों नहीं पूछे कि मस्जिद से क्या होगा, मंदिर से केवल पूछते हो? अरे बेईमानों, हिंदुस्तान के धरती पर धरती माता का जब तक सम्मान जो नहीं करेगा उसे अपमान ही मिलेगा, उसे कभी शासन सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। और तुम्हारी साजिश, ये साजिश नहीं चलेगी। कौन सी साजिश? आई लव मोहम्मद कर रहे हो तो अपने घर में करो, अपने मदरसे में करो, अपने मस्जिद में करो। रोड जाम करोगे तो तुम्हारे बाप को उसको वसूल कर देना होगा, उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा, उसकी भरपाई तुम्हें करना होगा। अभी देखिए जोगी की पुलिस ने जाकर के, जोगी जी की पुलिस ने जाकर के लोगों को तोड़ा है पल भर, और तोड़ करके ला करके पुष्करधाम से जाकर पूछे, ला करके बंद किया। जो लोग आई मोहम्मद आई लव कर रहे थे, जो साजिश बनाए, कोई मना किया नमाज पढ़ने से? रोज चिल्लाते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा इबादत के लायक, उसके सामने कोई नहीं, हम रोकते हैं क्या? हमने आपके कहने का मतलब ये है, 1 मिनट, आप इस तरह से शांति भंग करने की कोशिश होगी भारत में, तो भारत के एक एक जर्रे से राम पैदा होगा। और जो रावण का काम करे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि धरती के कणकण में राम, धरती के करकड़ में नहीं, राम तो कड़कड़ में है, राम की बात मत करिए। राम तो हर जर्रे में है, हर दिल में है। तो हर जर्रे से राम पैदा होगा? नहीं, हर दिल में राम है। राम की बात आप हमसे मत करिए, सुनिए, राम की बात हमसे मत करिए। राम हर दिल में है, सुन लीजिए मेरी बात। नेताजी सुनिए, सुनने की शक्ति रखिए, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। राम हर दिल में है, लेकिन आप राम को मानते हैं, मैं भी राम को मानता हूँ। ये हमारी अपनी आज़ादी है, हमारी अपनी आस्था है, हमारी अपनी भक्ति है। लेकिन किसी की आस्था पे चोट पहुंचाने का संविधान
आपको ताकत, आपको पावर कहाँ से देता है कि दिन भर रात भर जब मिलेंगे तब मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना? इस्लाम अच्छा गाली देने लायक नहीं है, उसको क्या ना दुश्मनी के लायक है ना दोस्ती के लायक है। मतलब वो गद्दार है, वो जब लोगों के सर पर इस्लाम करके तन सर से जुदा करने की बात करता है, थूक करके लोगों को भोजन कराता, मूत करके भोजन कराता, टट्टी करके भोजन कराता हिंदुओं को, वो क्या साबित करना चाहता? वो नीच है, बुद्धिहीन। आपको किस मुसलमान ने मूत करके थूक करके भोजन कराया? देखिए उठा करके, क्या जरूरी कि मैं पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को थूक के मूत के खिला, जब देखिए रोज का रोज आ रहा आपको, रोज का रोज पकड़े जा रहे, रोज का रोज जब बच्चे बीमार हुए पता चले कि क्या खाए, तो पता चला फला होटल से हम लोग भोजन में गए थे, खाए थे, लैट्रिन खिला रहे थे लोग। क्या है इस? चलिए, इनकी जो बातें हैं, इनके हृदय में क्या है आप समझ चुके होंगे। हम बीच बीच में विरोध नहीं करता, नहीं, विरोध तो आप करते हैं, विरोध तो आप करते हैं। अब इनका आपका ये बयान, थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे सुनिए, थोड़ी सुनिए, आपने अपनी भड़ास को थोड़ा धीरे भी बोलेंगे तब अपने, अच्छा देश का दर्द है, आपकी पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैं जानता हूं कि बेईमान भाईचारा था तो पाकिस्तान में आपका व्यक्तिगत चला गया। ये आपका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, आपके पार्टी का स्टेटमेंट? किसका? मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं एक भारतीय हूं, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है। पाकिस्तान में भाईचारा कहा गया, हिंदुस्तान। अरे आप पाकिस्तान की बात काहे करते हैं महाराज? नहीं, मैंने मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान में क्यों? पहले धीरे बोल रहा, पहले थोड़ा धीरे, बात करता भारत की, तो मैं भी बात पहले थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए, तो मैं बात करूं। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। हकीकत बदल चुकी है, मान लो। अच्छा, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हकीकत बदल चुकी है। अब वो आज का भारत नहीं है कि तुम गिदड़ भभकिया लेकर के, दूठे बंदूक और नाल लेकर के, बम लेकर के भारत को डरवा दोगे। जा करके देखो सीमा पर पाकिस्तान जैसे भीगी बिल्ली बन करके लोग चू चू कर रहे हैं, उससे नहीं काम चलेगा। आप कितना बंदूक रखे हैं? कितना? मेरा जिगर है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, वतन का पर खून देने का भी अरमान जिंदा है। अरे पल भर में मिटा देंगे तेरे वतन पे दीजिए, वतन पे दीजिए तो समझ में आता है। वतन पे जान दीजिए, वतन आपका शान बान शान अभिमान स्वाभिमान है, ये सही समझ में आता है। आपका आन बान स्वाभिमान वतन है, ये तो समझ में आता है। लेकिन मुसलमान वंदे मातरम कहेगा, क्या हो जाए? भारत की संस्कृति है, क्या हो जाएगा? वो नहीं काफिर है, वो नहीं हिंदू विरोधी है। मैं तो रहमान कहता हूँ, मैं तो अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और हिंदू जाके चादर चढ़ाता है। इनके ताजिया पर मेरी कोई बात नहीं है, फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप इनके दिल की भड़ास को समझ चाहता हूँ कि मुसलमान के जो कट्टर सोच के लोग सावधान हो जाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूँ मोहम्मद आई लम मत करो, लेकिन अपने मदरसे में करो, अपने मस्जिद में करो, अपने घरों में करो। तो राजा राम निषाद जैसे तमाम जर्रे जर्रे से तो राजा राम निषाद अब विद्रोह करेंगे, जर्रे जर्रे से राम पैदा होंगे, और वही हाल होगी कि हल्दी घाटी से दिबेर की घाटी तक 6 बार की युद्ध की याद कर ले। चलिए, देश का संविधान क्या कहता है, संवैधानिक कानून क्या कहता है, ये तो आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे या समझ रहे होंगे। कमेंट में दीजिए अपनी राय। और आप देख रहे थे स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद, मैं हूँ एसपी चक्रवर्ती। इसमें जो भी वक्ता के विचार थे वो इनके व्यक्तिगत विचार थे। इनके व्यक्तिगत विचारों पे आप कितना सहमत हैं और इनके साथ के लिए कितना तैयार हैं, या फिर इन्होंने जो कहा कितना सच कहा, कितना गलत कहा, आप भी इसे समझ सकते हैं और अपने विचार, अपनी राय दीजिए। नमस्कार।